हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की कि अदानी ग्रुप डेटा सेंटर में निवेश को $10 बिलियन तक बढ़ाएगा, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, ये फ्यूचर बिजनेस हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी डिमांड बढ़ सकती है। कौन से शेयर के ऊपर नज़र रख सकते हैं उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे और उसके रिटर्न भी देखेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार जो है, मामले से परिचित लोगों ने बताया कि गौतम अदानी भारत में डेटा सेंटर बनाने के लिए अतिरिक्त $10 बिलियन, यानी कि अभी अगर रुपए के अंदर हम कन्वर्ट करें तो 85,000 रुपीज़ के आसपास जो है वो निवेश कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि उससे इसकी जो है रेवेन्यू इनकम, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ने की संभावना रह सकती है। फिर शेयर के अंदर भी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन हाँ, वक्त लग सकता है। क्या है पूरा मामला वो देखते हैं कि पोर्ट से लेकर पावर तक कई बिजनेस में शामिल अदानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु को संभावित स्थानों के रूप में पहचान की है, जहां लगभग 1 गीगावाट क्षमता के 2 डेटा सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे। और लोगों ने नाम न बताने का अनुरोध कहने पर कहा कि समय के साथ डेटा सेंटर को, ये ज़रा देखें, 10 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। 10 गीगावाट काफ़ी बड़े जो है इसका बिजनेस रह सकता है। और अदानी समूह की नज़र विदेशी सरकारों से व्यापार पर है। इनका फोकस जो है, उनका फोकस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर है। साथ ही भूमि अधिग्रहण का भी काम चल रहा है। पिछले साल की थी घोषणा, तो इसको ऊपर ज़रा पॉइंट आउट करते हैं। देखते हैं कि रिपोर्ट के अनुसार ये कदम मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा फरवरी में गुजरात के जामनगर शहर में 1 गीगावाट का डेटा सेंटर बनाने की घोषणा के बाद उठाया गया है। अदानी ग्रुप की योजनाओं से पता चलता है कि वह इस क्षेत्र में 2 गुना निवेश कर रहा है। पिछले साल अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे के लिए 500 अरब रुपये, यानी कि $5.9 बिलियन निवेश की योजना की घोषणा की थी। ये अदानी एंटरप्राइज के ऊपर जो है आप नज़र बना कर रख सकते हैं। भले ये शेयर बड़ा लग रहा हो, लेकिन अभी इसके रिटर्न भी देखेंगे आखिर में। तो अदानी ग्रुप के एक प्रतिनिधि ने जो है डेटा सेंटर निवेश योजनाओं पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अलीबाबा के संस्थापक ने दी थी चेतावनी। तो एशिया के 2 सबसे अमीर व्यक्तियों द्वारा भारत में की जा रही आक्रामक योजनाएं इस क्षेत्र में वैश्विक मंदी के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन जैसी दिग्गज कंपनियां एआई को शक्ति प्रदान करने वाले सर्वर फर्म क्लाउड स्थापित करने की अपनी योजनाओं पर नज़र रख रही है। और अलीबाबा ने संस्थापक जो है उनके जोस ताई, उन्होंने मार्च में डेटा सेंटर निर्माण में संभावित बुलबुले बनने की चेतावनी दी थी। तो ये एआई का बिजनेस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा रह सकता है आगे चलकर अगर बात करें तो। इस बीच भारतीय अरबपति आगे बढ़ते हुए ये सोच रहे हैं कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में डेटा केंद्रों की जो है मांग आपूर्ति से आगे निकल जाएगी। ये ज़रा देखिए, हमारी इंडिया की आबादी ही इतनी ज़्यादा है, ये भी एक सोचने लायक बात है। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका बिजनेस ये आगे चलकर अच्छा रह सकता है, इसकी डिमांड बढ़ सकती है। और पिछले साल ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ऑफशोर यूनिट्स, जो मूल कंपनी की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को संभालती है, तो उन्होंने जो है भारत के प्रमुख शहरों में रिकॉर्ड 77.2 मिलियन वर्ग फीट कार्यालय स्थान पट्टे पर लिया। और क्षमता के हिसाब से ऐसे सबसे बड़े कॉम्प्लेक्स अमेरिका में स्थित है अभी की अगर बात करें। और इनका स्वामित्व टेक दिग्गजों के पास है। तुलनात्मक रूप से इंडस्ट्री रिसर्च फर्म डीसी बाइट के अनुसार भारत में संचालित सबसे बड़े डेटा केंद्रों की क्षमता वर्तमान में कितनी है? 1 गीगावाट से भी कम है। तो आगे चलकर अच्छा खासा स्कोप इसके लिए रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और आखिर में देखें तो रिपोर्ट कहती है कि 2023 की शुरुआत में शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की एक फर्जी रिपोर्ट, अब इसका ये ज़रा देखें, फर्जी रिपोर्ट भी कहा जा रहा है, मतलब कि एक फर्जी रिपोर्ट। और नवंबर में अमेरिकी न्याय विभाग की जांच के बाद अदानी का साम्राज्य अपनी आक्रामक विकास योजनाओं पर लौट रहा है। और अदानी एंटरप्राइज का वैश्विक डेटा सेंटर प्रोवाइडर एस्गोनेक्स के साथ 50-50 जॉइंट वेंचर भी है, जिसे अदानी कनेक्स प्राइवेट कहा जाता है, इसका नाम अगर बात करें। और इसकी वेबसाइट के अनुसार इसका संचालन चेन्नई और हैदराबाद में है, और ये मुंबई और पुणे में सुविधाओं का निर्माण कर रहा है। तो ये तो इसकी रिपोर्ट रही। अब ज़रा देखते हैं अदानी एंटरप्राइज़ की बात। तो अभी तो जो है थोड़ी सी तेज़ी आ चुकी है, ये ना भूलें। पिछले टाइम में ये 2100 रुपये के आसपास था, तब मैंने बात की थी कि ये 2000 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ से तेज़ी की संभावना रह सकती है। अभी हम चार्ट को देखेंगे, 1 साल की बात करें तो नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर देखें तो पिछली बार यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया था, और
लेकिन 5 साल की ज़रा बात ये ज़रा देखें, 5 साल की बात करें तो 1700% से भी ज़्यादा का रिटर्न। कई बार मैंने कहा है ये होता है लॉन्ग टर्म की अगर बात करें, जब अच्छी कंपनी होती है उसके अंदर अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। और वो भी अभी तो इतना ज़्यादा करेक्शन आया, ऊपर से 4000 के आसपास का हाई बनाया था, वहाँ से नीचे करेक्शन आया, फिर भी इतने रिटर्न यहाँ पर अभी देखने को मिल रहे हैं 5 साल की बात करें तो इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना के रख सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 साल के अंदर 1 से 2 साल के अंदर इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना रह सकती है। सो गिरावट में हो चाहे कभी भी, मतलब कि इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डालना है तो डाल सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही, और दोपहर के बाद कुछ शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर आपकी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।